एक समय की बात है। आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन था। वह अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय माना जाता था। उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी और राज्य में सुख शांति का वातावरण था। लेकिन धीरे धीरे अपने वैभव और शक्ति के कारण राजा के मन में अहंकार घर करने लगा। राजा सोचने लगा, इस संसार में मुझसे बड़ा कौन है? मेरी शक्ति, मेरा धन, मेरा वैभव, सब कुछ अद्वितीय है। देवता भी मुझसे प्रसन्न रहते होंगे। एक दिन दरबार में एक संत का आगमन हुआ। वे थे देवर्षि नारद मुनि। उनके हाथ में वीणा और मुख पर नारायण नारायण का जाप था। जैसे ही वे दरबार में आए, सभी ने उनका सम्मान किया, लेकिन राजा विक्रमसेन ने उन्हें सामान्य साधु समझकर अधिक ध्यान नहीं दिया। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, आपका राज्य अत्यंत सुंदर है। आपकी प्रजा सुखी है, यह देखकर प्रसन्नता हुई। राजा ने गर्व से कहा, यह सब मेरी बुद्धि और पराक्रम का परिणाम है मुनिवर। मेरे समान इस धरती पर कोई नहीं। नारद मुनि ने गंभीर होकर कहा, राजन, यह संसार परिवर्तनशील है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। मुनिवर, यह बातें साधुओं के लिए ठीक हैं। राजाओं को शक्ति और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, अहंकार नहीं। नारद मुनि समझ गए कि राजा को सीख देने का समय आ गया है। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद राज्य में एक भयानक घटना घटी। जंगलों से एक शक्तिशाली राक्षस कालकेतु प्रकट हुआ। वह अत्यंत क्रूर और मायावी था। वह गांवों को नष्ट करने लगा, लोगों को सताने लगा और धीरे धीरे उसने राज्य में भय का वातावरण बना दिया। प्रजा घबराकर राजा के पास पहुंची। महाराज, हमें इस राक्षस से बचाइए। वह हमारे घर जला रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है। राजा विक्रमसेन ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, उस राक्षस को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सेना युद्ध के लिए निकली, लेकिन कालकेतु इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी सेना को पराजित कर दिया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने स्वयं युद्ध के लिए जाने का निर्णय लिया। जंगल में पहुंचकर राजा ने राक्षस को ललकारा, हे दुष्ट, आज तेरा अंत निश्चित है। कालकेतु हंसते हुए बोला, तेरा अहंकार ही तुझे यहाँ लाया है। अब तू भी अपने सैनिकों की तरह हार जाएगा। भीषण युद्ध हुआ। राजा ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन राक्षस की माया और बल के सामने वह टिक नहीं पाया। राजा किसी तरह अपने महल वापस लौटा। अब उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह सोचने लगा, मैं इतना शक्तिशाली होकर भी एक राक्षस से हार गया। मैं वास्तव में कितना असहाय हूँ। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, अब समझ आया कि शक्ति और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण क्या है। राजा ने विनम्र होकर कहा, मुनिवर, मैं अपनी भूल समझ गया हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। नारद मुनि बोले, राजन, केवल भगवान की भक्ति और सच्चा समर्पण ही तुम्हें इस संकट से बचा सकता है। अहंकार त्यागो और भगवान विष्णु की शरण में जाओ। राजा ने तुरंत अपना सिंहासन छोड़ दिया और मंदिर में जाकर तपस्या करने लगा। वह दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। नारायण नारायण। कुछ समय बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट ही हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? प्रभु, मुझे शक्ति नहीं, बल्कि आपके चरणों में भक्ति चाहिए, और मेरी प्रजा को उस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, तुम्हारा अहंकार अब समाप्त हो चुका है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। उधर जंगल में जब भगवान विष्णु और राक्षस का आमना सामना हुआ, तब राक्षस ने भगवान विष्णु पर प्रहार किया और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और कालकेतु का अंत कर दिया और आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। राक्षस का अंत होने के बाद राज्य में फिर से शांति स्थापित हो गई। राजा विक्रमसेन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब विनम्र और धर्मपरायण हो गया था। उसने अपने राज्य को भगवान की सेवा समझकर चलाना शुरू किया। एक दिन उसने नारद मुनि से कहा, मुनिवर, आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। यदि आप ना आते तो मैं अपने अहंकार में ही नष्ट हो जाता। नारद मुनि हंसते हुए बोले, नारायण नारायण। राजन, यह सब भगवान की लीला है।
मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। राजा ने जीवन भर इस शिक्षा को नहीं भूला। उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया।